हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैब्रिक फाइल्स। आज हम बात करेंगे कांथा एम्ब्रॉयडरी के बारे में। तो मैम बताइए, कांथा एम्ब्रॉयडरी है कहाँ की? कांथा एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बंगाल की है। वहाँ पर ही सबसे पहले ये काम शुरू हुआ, इसी करके इसका नाम जो है वो वेस्ट बंगाल स्टेट के साथ ही जुड़ता है कि ये वहाँ की उसी स्टेट की एम्ब्रॉयडरी है। पर आजकल तो जनरली हर जगह पर कढ़ाई हो रही है, कांथा की कढ़ाई हो रही है। तो पर जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ नाम उसी के साथ ही है कि वेस्ट बंगाल की इसकी एम्ब्रॉयडरी है। ठीक है मैम, अब हमें बताइए कांथा एम्ब्रॉयडरी के बारे में क्या स्पेशल बात है? कांथा एम्ब्रॉयडरी को हम आर्ट ऑफ रैग्स बोलते हैं। जिसको अगर हम हिंदी में कहें तो वो है चीथड़ों की कला। चीथड़े मतलब वैसे नहीं कि वो शॉर्ट शॉर्ट पीसेज हैं या कुछ है। वहाँ की लेडीज हमेशा व्हाइट कलर की साड़ी पहनती, हाँ जी, और उनके जो बॉर्डर्स हैं हमेशा उनके अलग अलग कलर के बॉर्डर्स होंगे, लेकिन जो बेस है साड़ी का वो व्हाइट ही रहता है, प्लेन व्हाइट। तो अब इतने सारे कपड़े, इतनी सारी साड़ियाँ वेस्ट हो जाएं, जब पुरानी हो जाती हैं, और कई बार आफ्टर फ्यू वॉशेज उसकी वो लुक रहती नहीं है, तो वो लेडीज क्या करती थी, उन्होंने क्योंकि कपड़ा मलमल का है, कॉटन का है, पतला कपड़ा है, खाली एक सिंगल लेयर के ऊपर तो कोई काम होगा नहीं, उन्होंने क्या किया, अब साड़ी भी इतनी लंबी होती थी, 6 मीटर की तो साड़ी है, अगर हम पल्ला वगैरह भी निकालते फिर भी 5 मीटर तो रहता ही है। तो उन्होंने क्या किया कि उसी साड़ी को अलग अलग फोल्ड्स किए, 3 या 4 तह में, कपड़े की थिकनेस बढ़ गई। तो उन्होंने जो बॉर्डर था साड़ी का उसका यूज किया टू फिल द कलर्स। इनका कपड़ा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, धागा खरीदना नहीं पड़ा, कुछ भी इसमें नहीं एक्स्ट्रा गया, जो कपड़ा है बस उसी से इन्होंने बनाया। जो व्हाइट कलर है उसको बेस ले लिया, जो बॉर्डर्स हैं उसको उसमें से धागा निकालकर उन्होंने उसी से ही एम्ब्रॉयडरी करनी शुरू कर दिया। बॉर्डर्स अलग अलग निकाल के लिए, तो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होता है इसमें, और 3-4 लेयर से वो कपड़ा थोड़ा थिक हो जाता है। पुरानी साड़ियों का उपयोग होता है, और पुरानी साड़ियों के उपयोग से अलग अलग चीजें बना ली जाती हैं, तो इस करके इसको आर्ट ऑफ रैग्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें नया कोई कपड़ा लेकर नहीं बनाया जाता था। वेस्ट बंगाल में पुरानी साड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता था। दैट्स व्हाई दिस इज आर्ट ऑफ रैग्स। ओके मैम। अब मैम हमें ये बताइए कि कांथा में हम कौन कौन से रंग के धागों का स्पेशली इस्तेमाल करते हैं? कांथा में हम रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन और ब्लू कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं आपको इसको सिंपल वे से बताऊं कि बच्चों कई बार ना अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज पढ़ते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा वाला रंग किसके साथ मैच करेगा। तो एक सिंपल सा तरीका है, लूडो में हमेशा 4 कलर्स होते हैं। आपने भी देखा होगा जो 4-4 वाली लूडो होती है, लूडो में भी एक सांप सीढ़ी होती है और एक दूसरी लूडो होती है, उसमें 4 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। यही 4 कलर्स यूज होते हैं कांथा में, और इसकी आउटलाइन जो होती है वो ब्लैक से होती है। जो ट्रेडिशनली कांथा है हमेशा उसमें ब्लैक आउटलाइन होगी, और यही 4 कलर्स का यूज किया जाएगा जिससे कि एम्ब्रॉयडरी होती है। हाँ, कलर्स में लाइट और डार्क का फर्क हो सकता है, पर ट्रेडिशनली यही 4 कलर्स का यूज होता है। और लूडो का नाम याद रखने पर तो फिर बच्चों को कलर्स भी कभी भूलते नहीं। हाँ जी। अब मैम मोटिव्स की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक मोटिव्स जो कांथा के लिए यूज करते हैं? लोटस, लोटस फ्लावर, उसमें वेरिएशंस होती हैं कि आप उसमें पेटल्स कितनी ले रहे हो, 5, 7, 9, वो डिपेंड करता है, ठीक है। पर इसका जो ट्रेडिशनल मोटिव है वो लोटस है। जनरली हम इसमें पीकॉक, एलिफेंट, डांसिंग लेडीज या और भी बड़ी तरह के लताएं जो बेलें होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्रीपर्स, है ना, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमने सेंटर में कोई मोटिव ले लिया, साइड पर बेलें बना ली, तो उससे भी डिजाइन बन जाता है। और आप अपने प्लेसमेंट के हिसाब से, अपने डिजाइन के हिसाब से भी कोई भी आप एनिमल फिगर, एनिमल में सिर्फ आप एलिफेंट ले सकते हैं, या फिर बर्ड्स में आप पैरट, पीकॉक, ऐसे वेरिएशंस आप ले सकते हैं, ठीक है। जनरली डांसिंग लेडीज भी होती हैं, फिश भी होती है, जो आप इस डिजाइन में ले सकते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि ट्रेडिशनली कांथा में आउटलाइन ब्लैक से होगी, बाकी कलर्स हम बीच में फिल कर सकते हैं। ठीक है मैम। अब मैम स्टिच के बारे में बताइए। स्टिच बिल्कुल ही सिंपल, कोई इसमें विश्वास भी नहीं करेगा कि ऐसा वाला स्टिच यूज करके पूरी कढ़ाई की जाती है। रनिंग स्टिच, जिसको हम कच्चा टांका बोलते हैं, बस वो थोड़ा बड़ा बड़ा टांका ना लेकर हमने छोटा छोटा टांका लेना है,
और उसी छोटे टांके से ही हमारी पूरी एम्ब्रॉयडरी बन जाती है। पर अब यहाँ पर क्योंकि हमने कपड़े में 3 से 4 लेयर्स ली हुई हैं, तो एम्ब्रॉयडरी में तो हमने फिल करना ही है, रनिंग स्टिच करना ही करना है, पर हमने जो कपड़े का बेस है उसको भी वाइट कलर के थ्रेड से पूरा फिल करना है। ये ही ट्रेडिशनली कांथा है। आजकल वैसे मॉडर्न कांथा भी है। मॉडर्न कांथा जैसे हम टाइम टू टाइम अपने लिए कोई भी डिजाइन वगैरह बना लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो उसमें कोई ब्लैक आउटलाइन का नहीं होता। आप उसमें कुछ भी और चीजें, बीड्स, सीक्वेंस वर्क या कुछ भी आप यूज कर सकते हो। कलर भी कोई ले सकते हो, फैब्रिक का बेस भी कोई ले सकते हो, है ना। इसमें ये नहीं है कि आपको मलमल का या कॉटन का ही लेना है या 4 लेयर्स या 3 लेयर्स ही बनानी है। मॉडर्न कांथा में आप सिंगल लेयर के कपड़े के ऊपर किसी भी कलर का इस्तेमाल करके रनिंग स्टिच के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली उन्हीं कलर्स के साथ विद ब्लैक आउटलाइन। ओके मैम। और एक चीज और, जिसमें अगर जो ट्रेडिशनल कांथा होता है उसमें हमने वाइट बेस को भी हमने कच्चा टांका करना है, रनिंग स्टिच करना है। मॉडर्न कांथा में हमें कपड़े को में बेस को कभी भी स्टिच करने की जरूरत नहीं है, वो हम सिर्फ मोटिव को करते हैं। ओके मैम, ठीक है। अब मैम हम यूजेस की बात करते हैं। पहले कांथा कहाँ इस्तेमाल करी जाती थी? देखो, ये एम्ब्रॉयडरी इतनी फाइन बन जाती है, इतनी अच्छी बन जाती है कि लोग अपने घरों में किसी स्पेशल चीज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम भी यही करते हैं ना, डेली रूटीन की चीजें अलग होती हैं, गेस्ट की अलग होती हैं। तो जब गेस्ट आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा किया हुआ काम, आजकल तो पैसे से कि जो भी महंगी चीजें आप वो डिस्प्ले कर देते हो, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जो लेडीज ने या गर्ल्स ने खुद हाथ से काम किया है वो ही चीजों को डिस्प्ले किया जाता था। जैसे शीशे को कवर करने के लिए कुछ भी उसके ऊपर वाइट कपड़े के ऊपर आर्ट बना दिया, कोई भी डिजाइन बना दिया, रजाई के कवर, कंबल्स, है ना, या फिर अगर हम कहें शेल्फ्स के लिए, बुक कवर्स के लिए, गिफ्ट्स के लिए, या फिर जब भी कोई आ जाते थे गेस्ट तो सोफा कवर्स पर भी ये काम करके सब किया जाता था। पर सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए ही निकालते थे वो ये लोग, क्योंकि इतनी महंगी होती है ये चीज, बनाने में इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, टाइम बड़ा ज्यादा लगता है। या फिर अपने किसी खास गेस्ट को गिफ्ट करने के लिए भी ये चीज का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ा चाहे पुराना यूज हो जाता था, लेकिन वो इतना भी पुराना नहीं होता था कि वो बिल्कुल ही, जैसे कुछ वॉशेस के बाद कपड़े की थोड़ी सी लगता है कि चलो अब साड़ी नहीं पहननी तो कुछ और पहने, पर इतनी वैल्यूएबल ये चीज बन जाती है क्योंकि आपने इसमें खाली मेहनत नहीं लगाई, बड़ा प्यार, बड़े इमोशंस आपके उसके साथ अटैच होते हैं। ओके मैम, अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा मॉडर्न क्लोथिंग में अब हम सिंगल लेग पर ही कांथा करते हैं, तो ये हमें ज्यादातर मेंस वेयर में दिख रही है या विमेंस वेयर में दिख रही है? विमेंस वेयर। ओके। क्योंकि इसमें जो भी मोटिव बन रहे हैं, अगर आपने सुना होगा बड़े ध्यान से कि हम इसमें पैरट, एलिफेंट्स, पीकॉक इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर लोटस फ्लावर का। फ्लावर तो वैसे ही सिंपल करते हैं लेडीज का। ओके, फेमिनिन। तो इसी करके लेडीज के कपड़ों में, या फिर हम जैसे मैंने आपको बताया कि सोफा कवर्स तो या बुक कवर्स जो हैं उनमें घर को सजाने वाली चीजें, उनमें भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आइडियाज दिखा सकते हो जो बच्चों ने करे हो? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ भी ये भी दिखा सकती हूँ कि बेस कपड़े को भी कैसे काम बेस कपड़े पर भी किया जाता है। ओके मैम। तो ये कुछ डिजाइन हैं, जैसे इसमें बड़ा क्लियरली बेस कपड़े के ऊपर नजर आ रहा है कि कपड़े में बैकग्राउंड पर भी एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेस हैं और मोटिव के ऊपर भी हैं। हाँ जी। तो अगर देखो आप इतनी बारीकी से जिसने भी काम किया वो डिस्कार्ड तो करेगा नहीं, ना ही ऐसे वेस्ट करेगा। तो ये किसी भी पैसे से खरीदी हुई चीज़ों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हो जाती हैं। अभी तो ये सैंपल्स जो बच्चों ने बनाए वो भी नहीं इसको डिस्कार्ड करते, तो अगर इनसे बनी हुई चीज़ें बन जाएं तो कोई भी फैमिली इसको खराब नहीं करेगी, तो उसको संभाल कर रखेगी। और ऐसे ही नहीं, किसी के लिए भी, किसी स्पेशल लोगों के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर लड़की अपनी शादी में गिफ्ट के लिए ये चीज़ें ले जाती हैं। आप ये देखोगे इसमें कुछ ड्राइंग्स भी हैं जिसमें हमने दिखाया है कि कैसे ब्लैक आउटलाइन के साथ काम किया जाता है। हाँ जी। ठीक है, ये कुछ और सैंपल्स हैं, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के मोटिव्स और किस टाइप का काम किया जाता है। सैंपल के ऊपर तो मैं, क्योंकि एक एक सैंपल बनाना होता है, तो जनरली मैं ज़रूर ट्रेडिशनली करवाती हूँ कि बच्चा बेस भी काम करे, बेस को भी भरे,
जैसे उसको पता चल जाए कि अगर बड़े कपड़े के ऊपर काम करना है तो वो उस बड़े कपड़े के ऊपर भी काम करे। और अगर हम मॉडर्न डिज़ाइंस में कहें तो उसमें तो हम ऑल ओवर सूट के ऊपर भी, दुपट्टा के ऊपर भी डिज़ाइंस कर सकते हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और थोड़े बड़े स्टिच भी ले सकते हैं, है ना। पर फाइन थ्रेड के साथ फाइन स्टिचेस के बाद तो फिर आपने देखा ये कितनी हमने बड़ी फाइन एम्ब्रॉयडरी करनी है तो हम कहीं कहीं पर मोटिव लेंगे, जैसे गले पर, बाजू पर या घेरे पर। और अगर हमने मोटा मोटा काम करना है फिर तो आप पूरी शर्ट पर भी काम कर सकते हैं। तो ये डिपेंड्स कि काम कैसा है, पर टाइम बड़ा ज़्यादा लेता है, बड़ी पेशेंस की ज़रूरत है, बन के बड़ा सुंदर आता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हम होप करते हैं कि आपको कांथा एम्ब्रॉयडरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए।